हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, कल हमने अध्ययन किया था रूस में समाजवादी प्रवृत्ति, इसके अलावा रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों का गठन व 1905 की घटनाएं, जिसको उथल पुथल का समय भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध व रूसी क्रांति। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को तात्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार व उनकी पत्नी का सर्बिया के युवकों ने वध कर दिया था। ये घटना 28 जून 1914 की थी, जिससे ऑस्ट्रिया नाराज हो गया व 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। तो जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया, तो सर्बिया की सहायता के लिए रूस ने सर्बिया का समर्थन किया। जैसे ही सर्बिया को सहायता रूस से मिली, तब जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया का समर्थन किया। इस प्रकार यूरोप के देश दोनों विरोधी देशों के साथ अन्य देश जोड़ते गए। तो देखिए, यह युद्ध दो खेमों के मध्य लड़ा गया। प्रथम खेमा, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की आदि देश सम्मिलित थे। द्वितीय खेमा में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, सर्बिया, इटली, रोमानिया आदि देश थे। तो प्राय प्रथम विश्व युद्ध यूरोपीय महाद्वीप में लड़ा गया, लेकिन यूरोपीय महाद्वीपों के जो शक्तिशाली देश थे, उन देशों ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका में भी अपने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित थे। तभी प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव न केवल यूरोप पर पड़ा, बल्कि संपूर्ण विश्व पर पड़ा।
जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। तो अपन कह सकते हैं यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसीलिए इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। तो देखिए, इस युद्ध में शुरू में रूस के निवासियों को काफी समर्थन मिला। जनता ने भी जार निकोलस द्वितीय का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध लंबा खींचता गया, वैसे वैसे रूसियों का मनोबल टूटता गया। इसके अलावा जो जार ने ड्यूमा को शक्तियां दी थी, लेकिन जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना या परामर्श लेना भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जार के प्रति जन समर्थन दिनों दिन कम होने लगा। लोगों में जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बढ़ने लगी। इन्हीं जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके पेट्रोग्राद रखा, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन का नाम था। जारीना, जो जार की पत्नी या कह सकते हैं महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उनकी घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और भी लोकप्रिय बना दिया। तो कहा जाता है जार निकोलस द्वितीय व उनके परिवार पर एक रासपुतिन नामक सन्यासी का प्रभाव था। इन्हीं रासपुतिन सन्यासी के कारणों से राजशाही को नुकसान उठाना पड़ा व जनता का अप्रिय हो गया, क्योंकि जनता चाहती थी कि रासपुतिन नामक सन्यासी को राज दरबार से निकाला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से काफ़ी अलग थी, क्योंकि पश्चिमी भाग में जो सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे। यानी जो बात करते हैं कि फ्रांस की जो पूर्वी सीमा है, उस सीमा पर बड़ी बड़ी गहरी गहरी खाइयों की खुदाई कर रखी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर रूस का अतिक्रमण कम था, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। यानी जो पूर्वी भाग की बात करते हैं तो वहाँ रूसी सेना काफ़ी दूर तक चली गई थी
यहाँ तक अपन कह सकते हैं कि इस मोर्चे पर बहुत सारे रूस के जो सैनिक थे वो मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूस निवासियों का और भी मनोबल तोड़ दिया गया। वह जार निकोलस द्वितीय से बार बार आग्रह करने लगी जनता कि युद्ध से अलग हो जाए, लेकिन जार निकोलस द्वितीय नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से 1914 से 1916 के बीच जर्मनी व ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 ईस्वी तक आते आते रूस के 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। सेना का मनोबल टूट चुका था। अब सेना युद्ध लड़ना नहीं चाह रही थी, इसलिए सेना ने अपने पांव पीछे हटा दिए। तो पीछे हटती हुई रूसी सेना में पड़ने वाली फसलें, इमारतें, इन सब को नष्ट कर डाला ताकि वहाँ पर दुश्मन की सेना टिक न सके, वहाँ कई घरों में या फसलों में छिप न सके। फसलों व इमारतों के विनाश के कारण लगभग 30 लाख लोग बेघर हो गए थे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों, फसलों व इमारतों के विनाश के कारण 30 लाख लोगों का जो घर है वो नष्ट हो गए थे तथा इन हालातों ने सरकार व जार निकोलस द्वितीय दोनों को अलोकप्रिय बना दिया था। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, यानी परेशान हो गए थे। अब वे भी लड़ना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति आ गई थी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो रूस में प्रभाव पड़ा तो उद्योगों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। वैसे रूस में अपने उद्योग भी बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। किसानों, मजदूरों के लिए जीवन यापन, यहाँ भरण पोषण करना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा रूस में प्रथम युद्ध से पहले बाहर से सामान मिलता था, उसकी भी आपूर्ति बंद हो गई थी। कारण यह था कि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी जो सामान
रूस में आते थे, उस रास्ते पर जर्मनी का अधिकार हो चुका था। इसलिए जर्मनी ने इस रास्ते से होने वाले व्यापार को बंद कर दिया, जिसकी वजह से यूरोप की जो देश रूस, जिसकी औद्योगिक हालात बहुत ही नाजुक हो चुके थे, यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 ईस्वी तक रेलवे लाइनें भी टूटने लगी। इसके अलावा अच्छी सेहत वाले युवकों को भी युद्ध में झोंक दिया था, जिसकी वजह से रूस में मजदूरों की लगातार कमी पड़ने लगी। जरूरी सामान बनाने वाली जो छोटी बड़ी वर्कशॉप या जो कारखाने थे वो ठप होने लगे, जिसकी वजह से जरूरी सामान रूस में कम पैमाने पर उत्पादित होता था। रही बात सब्सिडी, जो रूसी वासियों की अनाज की कमी खली, क्योंकि आपको याद हो 1917 में 70 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके थे। सेनाएं अपना मनोबल तोड़कर पीछे हटने लगी। तब बीच रास्ते में जितनी भी फसल आई उन फसलों को नष्ट कर दिया था। वैसे भी अनाज की कमी थी, फसलें नष्ट होने की वजह से और भी अनाज में कमी आ गई। जो शहरों में अनाज था वो ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी व आटे की किल्लत पैदा हो गई। जनता रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। 1916 की सर्दियों के समय में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे या अपन कह सकते हैं लड़ाई झगड़े होने लगे। वह रूस की जो 1917 की क्रांति का जो मुख्य कारण यही था, रोटी की कमी किल्लत, जिसकी वजह से रूस की जनता जार निकोलस द्वितीय को रोटी दो के नारे लगाते हुए घेर लेती है। तो देखिए, अनाज
उपभोग के मुकाबले उत्पादन कम होता था, बाहर से आपूर्ति नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अनाज की भारी कमी देखने को मिली व शहरों में रहने वाले लोग अक्सर आटे की दुकानों पर लड़ाई झगड़े करते रहते थे। तो दोस्तों, कल अपन पढ़ेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति, जो फरवरी 1917 को शुरू हुई थी। धन्यवाद, आज इतना ही।